मदरसों में सिवाय कुरान पढ़ाने के, हदीस पढ़ाने के, इस्लाम पढ़ाने के, साइंस पढ़ाने के, सोशल पढ़ाने के और कोई काम नहीं होता है। पूरा काम वो होता है जो कानून के मुताबिक सही होता है। जो कुछ हो रहा है हम तो कह रहे हैं कि एक जुल्म है, तो एक किस्म का खौफ का माहौल है। तो मसला एक पार्टी दो पार्टी का नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्ट है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही अवाम दुश्मन है। यानी गवर्नमेंट का काम है लोगों को कानून के मुताबिक चलाना, लेकिन ये हुकूमतें ही गैर कानूनी काम कर रही हैं। उनको ये हक नहीं है कि लोगों की आजादियों पर पाबंदियां लगाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। तो अब ये तो जनता ही इन सबको सिखाएगी। जब जनता सिखाएगी, सिखाने में कामयाब होगी, जब तक ये जुल्म का सिलसिला चलता रहेगा। आज लॉ एंड ऑर्डर भी, जुडिशियरी भी, उसकी डिग्निटी को भी चैलेंज कर दिया गया है। पाबंदियां ना लगाई जाए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, जिससे मोहब्बत करता है उससे शादी करेगा, जो रास्ता अच्छा दिखेगा वो मजहब इख्तियार करेगा। लोगों को बताना है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। अदालत की अहमियत नहीं है, इंसाफ की अहमियत नहीं है, ताकत की अहमियत है। आज हमारे पास ताकत है तो हम ऐसा भगा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देश के अंदर डिमोलिशंस के अलावा भी कोई काम हो रहा है, कि कहीं पर बांद्रा में हो रहा है, कहीं पुणे में हो रहा है, कहीं जयपुर में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं सूरत में हो रहा है, कहीं कलकत्ता में हो रहा है। रोजाना अखबार खोलते ही, सोशल मीडिया देखते ही हर तरफ डिमोलिशन ही की बात हो रही है। तो ये जो सरकारें बनाई गई हैं, ये सरकारें तामीर के लिए बनाई गई हैं, राहत के लिए बनाई गई हैं, या डिमोलिशन और डिस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई? तो ये तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट्स डिस्ट्रक्शन की भी आई हुई है। तो हम तो आपके इस कंसर्न को कबूल करते हैं। हम भी ये पैगाम देना चाह रहे हैं, जहां तक कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई इलीगल है, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए दो कंडीशन जरूर होना चाहिए कि एक पूरा लीगल प्रोसेस हो और पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। विदाउट लीगल प्रोसेस, विदाउट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कोई डिमोलिशन हम कबूल नहीं करेंगे। ये जुल्म है। मलिक साहब, एक गाइडलाइन बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के जरिए से डिमोलिशन को लेकर, गाइडलाइन तो कहीं दिखी नहीं रही है। तो यही ना, ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी फॉलो नहीं कर रही, इसलिए गवर्नमेंट्स ही अब इलीगल हो गई। यानी गवर्नमेंट का काम है लोगों को कानून के मुताबिक चलाना, लेकिन ये हुकूमतें ही गैर कानूनी काम कर रही हैं। तो ये हम जमहूरियत और इस सिचुएशन पे आप पहुंचे हैं, ये बड़ा संकट है जिससे देश को निकालना। मलिक साहब, बहुत सारे जहां पर बुलडोजर चले हैं वो लोग कागजात भी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कागजात होने के बावजूद भी बुलडोजर चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यही है ना कि जो गवर्नमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज है और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं, वो लोग उन चीजों को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। नीयत खराब है। यानी कोई गवर्नमेंट जुल्म करने का इरादा कर ले तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, अवाम एक बहुत उसके मुकाबले में कमजोर है। तो कोई ताकतवर चीज जुल्म करने का इरादा कर ले तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। सरकार ही क्या इसको संवैधानिक प्रक्रिया नहीं माना जाएगा? ये अपने ही रास्ते पे चली जा रही है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। तो अब ये तो जनता ही इन सबको सिखाएगी। जब जनता सिखाएगी, सिखाने में कामयाब होगी, जब तक ये जुल्म का सिलसिला चलता रहेगा। मलिक साहब, मदरसों पे एक आरोप ये भी लगाया जाता है लगातार, ये तो वो तो पूरा वेरीफाई कर सकती है। आपके रियासत में वहाँ 12 साल से गवर्नमेंट है, या 2-3 तो हो गए, अब तीसरा है। तो 10 साल से गाजियाबाद के किसी मदरसे में कोई इलीगल काम हो रहा है और आपकी गवर्नमेंट उसको देखने में नाकाम है। ये तो आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है। हमको तो ये मालूम है कि उन मदरसों में सिवाय कुरान पढ़ाने के, हदीस पढ़ाने के, इस्लाम पढ़ाने के, साइंस पढ़ाने के, सोशल पढ़ाने के और कोई काम नहीं होता है। पूरा काम वो होता है जो कानून के मुताबिक सही होता है। गाजियाबाद में जब सीलिंग करी जा रही थी खोड़ा में, तो अधिकारी जो है जुल्म करना चाहते हैं। जुल्म करने वाला वो नहीं देखता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो जुल्म हो रहा है। जुल्म एक अंधेरा है।
और जालिम को जो है उसको जो देखने की आंख उसकी खत्म हो जाती है, उसको अच्छा और बुरा कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो कुछ हो रहा है हम तो कह रहे हैं कि एक जुल्म है। मदरसों को खराब करने और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने, उसी में वो वंदे मातरम का भी इशू है, ये सब बातें वहां हैं। तो एक किस्म का खौफ का माहौल है, लोग फिक्रमंद हैं। तो बंगाल गवर्नमेंट का काम है कि वो वहां की जनता का जो खौफ है, उनको जो परेशानी है, उनको जो उनके फ्यूचर, उनके लाइफ को जो थ्रेट्स हैं, उसको दूर करें। अगर हुकूमत या हुकूमत जिस पार्टी की, वही पार्टी के लोग अगर वो वायलेंस करेंगे तो उस वायलेंस को, उस गलती को कौन रोकेगा? तो यही हम चाहते हैं वहाँ की हुकूमत से। एक वीडियो आपने भी देखी होगी, वहाँ के जो पूर्व विधायक जहांगीर खान, यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो जुडिशरी है, उसके वक़ार को बहाल किया जाए। आज लॉ एंड ऑर्डर भी, जुडिशरी भी, उसकी डिग्निटी को भी चैलेंज कर दिया गया है। ये जैसे नाक पकड़ रगड़वाना है, कान पकड़वाना है या पदयात्रा करवाना है, ये तो इंसल्ट है। लोगों को बताना है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। अदालत की अहमियत नहीं है, इंसाफ की अहमियत नहीं है, ताकत की अहमियत है। आज हमारे पास ताकत है तो हम ऐसा भगा सकते हैं, घुमा सकते हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये बहुत संगीन गलती है, इस पर काबू पाना चाहिए वहां की हुकूमत को भी और अदालत को भी, वरना फिर हुकूमत और अदालत की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। इस पूरे मामले पर टीएमसी भी खामोश है, बोल रहे हैं। हमारा किसी एक पार्टी, दो पार्टी, तीन पार्टी से मसला नहीं। हम तो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो पॉलिटिकल कल्चर बना हुआ है, ये देश में, देश की जनता के हक में नहीं। हर पार्टी गुनाहगार है, हर पार्टी में मुजरिम है, हर पार्टी में गुनाहगार लोग हैं और वो मुजरिमीन ने, गुनाहगार लोगों ने जनता के हुकूक दबा लिए। तो मसला एक पार्टी दो पार्टी का नहीं है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्ट है, ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही अवाम दुश्मन है। तो ये हुकूमतें और हुकूमत में मुंतखब लोग ये अवाम की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारा मसला है। नहीं सर, मुसलमानों का वोट तो चाहिए, पर जब अत्याचार होता तब भी तो आना चाहिए ना इन पार्टियों को सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मसला जो है मुसलमान का और मुसलमान हिंदू का नहीं है, ये कहना चाहिए कि जो भी मजलूम है उसके साथ आना चाहिए। नहीं, जब मलिक साहब, लेकिन आप ही ने कहा था घुसपैठिया जो है वो हिंदू है और आप कह रहे थे सीए के जरिए से उसको सिटीजनशिप दे दो, आप ही ने तो कहा। जी हाँ, मेरा कहना ये है कि वेस्ट बंगाल में इनफिल्ट्रेशन इशू नहीं है, क्योंकि जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं वो वहां बांग्लादेश से आए हुए हिंदू भाई हैं और बहुत ही उंगलियों पे गिनने के बराबर मुसलमान भी हो सकते हैं। तो हमारे पास तो हिंदू भाइयों को शहरियत देने के लिए सीए कानून मौजूद है, तो परेशानी की क्या बात। वो चंद उंगलियों पे गिनने वाले जो मुसलमान हैं, अगर वो बांग्लादेशी हैं तो उनको बांग्लादेश भेज दिया जाए। लेकिन इनफिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में इशू नहीं है। वो जो आए हुए हैं बांग्लादेश से, वो हमारे हिंदू भाई हैं और हम उनको यहाँ शहरियत देना चाह रहे हैं। क्या मसला है? सर, रात मामला है आयुष मलिक जो अभी मोहम्मद अली बन गए हैं, लेकिन अब उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि एक तरीके का जिहाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, देश में देश के रहने वाले हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो जिस मजहब को चाहे कबूल करे, जिस मजहब को चाहे वो छोड़ दे। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने उसको मजबूर नहीं किया कि वो अल्लाह की फरमाबरदार बने। इंसान को हक दिया, आजादी दी
कि चाहे तो वो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बने, चाहे तो वो अल्लाह का नाशुक्रगुजार बंदा बने। तो पैदा करने वाला ये फ्रीडम दे रहा है कि तुम चाहो तो ये रास्ता इख्तियार करो, चाहो तो वो रास्ता इख्तियार करो। तो दुनिया में कोई ताकत भी इंसान की इस आजादी को नहीं छीन सकती है, ये हमारा कहना है। लेकिन कह रहे हैं ये साजिश है, ये जिहाद किया जा रहा है। पहले लड़कियों को फंसाया जाता था, अब लड़कों को फंसाया जा रहा है। भी देखिए कि शादी करना हो तब भी आजादी है कि वो अपनी पसंद से शादी करे। मजहब को चुनना है तब भी उसको आजादी है, अपनी पसंद का मजहब चुने। ये इन आजादियों को खत्म करना या खत्म करने का सोचना, ये एहसास से कमतरी की अलामत है। ये कोई इनसिक्योरिटी है। किस बात का डर है? क्यों पाबंदियां लगाई जा रही है? पाबंदियां ना लगाई जाए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। जिससे मोहब्बत करता है उससे शादी करेगा, फर्जी सर फौर्जरी जो रास्ता अच्छा दिखेगा वो मजहब इख्तियार करेगा। लेकिन मलिक साहब इसमें कार्रवाई उस वक्त हुई जब बजरंग दल सामने आया। जो भी आ रहे हैं उनको ये हक नहीं है कि लोगों की आजादियों पर पाबंदियां लगाए। ये पाबंदियों का नहीं, आजादियों का देश है, आजादियों का कबूल किया जाए। आयुष मलिक जो इस्लाम लाया, क्या जमात इस्लामी उनको सपोर्ट करेगी, उनका सहारा बनेगी? हम हर मजलूम के साथ है और हर जालिम के खिलाफ है। आपका डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा जिस तरह उनको सताया जा रहा है? हर मजलूम की हम मदद की कोशिश करेंगे। मजलूम थे चांदनी कुरैशी है सर, जेल तो वही गई है, उसका परिवार जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो आए, हम कोशिश करेंगे, मदद करेंगे। सर जिस तरीके से रातों रात मस्जिदों को, मदरसों को अवैध घोषित करके बुलडोजर चला दिया जाता है, इस पर क्या कहना है? हम तो वही कह रहे हैं